वाक्यं पूजामूलं जिनं पदं ध्यानमूलं निजात्मानं मोक्षमूलं गुरुपथं मोक्षमूलं गुरुपथं मोक्षमूलं गुरुपथं। जो बोलो अनंतानश्वत परमेश्वरी भगवान की, जो बोलो देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, जो बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जो बोली वर्धमान स्वामी महावीर भगवान की, जो बोलो परम पूज आचार्य श्री विमल सागर सन्मत सागर जी महाराज की, जो बोली परम पूज गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, जो बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य गणधर मुनि श्री विरंदन सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य 108 विश्वनायक सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की। बंधुओं, जिन गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज ने जिन शासन को उन्नति किया, अनेक शिष्यों को दीक्षाएं दी, अनंत ग्रंथों के ऊपर टीकाएं लिखी और अनेक ऐसे साहित्य जो जीवन उपयोगी हैं, जो मोक्ष मार्ग में इस जीव को परिणत करा सकें, ऐसे शास्त्रों का सृजन किया और जो अंतिम पड़ाव पे हैं उनको संलेखना पूर्वक समाधि करके उनके जीवन को सफल बनाया। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के श्री चरणों में त्रिवार नमस्तु करता हूँ। बंधुओं, यूँ तो इस भगवान महावीर की श्रवण संस्कृति परंपरा को अनेक संतों ने, महान संतों और आचार्यों ने प्रवर्धन किया, वर्धन किया इसका, और निरंतर वो धारा अभी चली आ रही है। वर्तमान समय में पूज्य गुरुदेव, जिनका गुरुदेव श्री विमल सागर जी ने उस महाराष्ट्र की पावन भूमि पर औरंगाबाद पर 9 दिसंबर 1983 को मुनि दीक्षा प्रदान की थी और दीक्षा प्रदान करते समय उन्होंने एक वाक्य कहे थे। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी निमित्त ज्ञानी थे और वो निमित्त से प्रत्येक के जीवन की बात बता देते थे। दीक्षा देते समय उन्होंने कहा था कि ये आज जो मैंने विराग सागर मुनि को दीक्षा दी है, वो एक दिन मुझसे भी ज़्यादा दीक्षाएं देगा और अपने समय के मुनिराजों में महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। और उनके वो वचन प्रामाणिक सत्य हुए। पूज्य गुरुदेव ने 278 तो स्वयं दीक्षा दी। अगर उनके शिष्य और प्रशिष्यों को भी मिला लें तो 550 से अधिक उनके शिष्य और प्रशिष्य हुए। उन्होंने कभी अपने जीवन में पद की अभिलाषा नहीं रखी। आचार्य पद के लिए उन्हें क्षुल्लक दीक्षा से ही अन्य आचार्यों ने अपना आचार्य पद, पट्टाचार्य पद देने के लिए उन्हें घोषणाएं करते रहे, उन्हें मनाते रहे। लेकिन पूज्य गुरुदेव यही कहते थे कि मेरे गुरुदेव जब मुझे योग्य समझेंगे तब मुझे आचार्य पद देंगे। और हुआ भी ये। पूज्य गुरुदेव ने अपने पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मुनि दीक्षा के 5 वर्ष बाद ही दीक्षाएं देना प्रारंभ कर दी। अन्य आचार्यों ने उन्हें, जब उन्होंने
उनके द्वारा दिया आज घोषणा की गई आचार्य पद की, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो पब्लिक को बोल दिया कि आज से सभी लोग आयु सर्कल लोग विराग सागर को आचार्य करके संबोधित करेंगे, जबकि आचार्य पद के कोई संस्कार नहीं हुए थे, कोई गुरु की आज्ञा भी नहीं थी। लेकिन उनकी प्रसिद्धि मुनि दीक्षा से 5 साल बाद ही जब पूज्य विशुद्ध सागर जी की क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की थी, उस समय भिंड नगर में लगभग करीब 50,000 की उपस्थिति के मध्य में, और उनको जब उन्होंने विशुद्ध सागर जी को क्षुल्लक दीक्षा दी थी और उस समय उनका नाम यशोधर सागर रखा था, तब उनको आचार्य पद से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, प्रसिद्धि हो गई। जब 1992 में पूज्य गुरुदेव अपने गुरु विमल सागर जी से पन्ना में मिले, तो संचालनकर्ता ने पूज्य गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी को आचार्य करके संबोधन किया। तो उन्होंने कहा, भैया गुरु जी बैठे हैं और उनने मुझे आचार्य पद नहीं दिया, मैं आचार्य नहीं हूँ, इसलिए मेरा आचार्य नाम से संबोधन नहीं करो। बात तो वहाँ समाप्त हो गई, लेकिन वो बात विमल सागर जी के सामने पुनः पुनः आने लगी और उनके संग से ही, उनकी संग चाल का अन्य लोग कहने लगे कि जब विराग सागर की प्रसिद्धि आचार्य के पद नाम से है तो क्यों नहीं आचार्य पद उनको दे दिया जाए। क्योंकि उनसे बड़े उपाध्याय श्री भरत सागर जी थे, तो विमल सागर जी के सामने भी समस्या थी कि भरत सागर जी उपाध्याय और मैं इनको आचार्य पद दे दूं तो भी एक न्याय संगत नहीं होगा। लेकिन उस समय विमल सागर जी ने कहा कि हाँ अपन विचार करेंगे, और बाद में शिखर जी में जाकर के जब द्रोणगिर में आचार्य श्री विराग सागर जी का चतुर्मास चल रहा था, तो उस समय द्रोणगिर कमेटी जब संवेद शिखर गई तो उन्होंने आचार्य विमल सागर जी ने उनको आचार्य पद देने के लिए उस समिति को बोल दिया और आचार्य पद के लिए कार्यक्रम रखा। जब उनके पीछी परिवर्तन का कार्यक्रम था, चतुर्मास के बाद पीछी परिवर्तन होती है, तो पीछी परिवर्तन के समय उन्होंने ये आचार्य पद का कार्यक्रम आयोजन किया। जब पूज्य गुरुदेव को मालूम पड़ा कि मेरा आचार्य पद के लिए ये सब तैयार हुए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अगर आचार्य पद लूँगा तो गुरुदेव से संस्कार करके ही लूँगा। लोगों ने कहा कि आपके गुरु की आज्ञा है। फिर आचार्य विद्यासागर जी से की अनुमोदना, आचार्य सुमत सागर जी की भी आपके आचार्य पद के लिए अनुमोदना हो चुकी है, तो आप आचार्य पद स्वीकार करो। फिर भी पूज्य गुरुदेव आचार्य पद से के लिए तैयार नहीं हुए, तो लोगों ने उन्हें उठा करके पाटे से उठा करके और सिंहासन पर विराजमान करके उनको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर दिया, क्योंकि उनके गुरु की आज्ञा थी। ये मैंने इसलिए बताया कि पूज्य गुरुदेव कभी पदों के लिए कभी उन्होंने मन में तृष्णा नहीं रखी। और जब संघ बढ़ता गया, योग शिक्षक बनते गए, जब देखा कि शिष्यों में ये योग्यता आई, आचार्यों का काम होता है कि जिन शासन को प्रवर्धमान करें, महावीर के शासन को वर्धमान करें। मैं अकेला ही नहीं तो हम सब मिल करके इस शासन को वृद्धिगंध करें। और उन्होंने उसी महाराष्ट्र की पुण्यधारा औरंगाबाद में 31 मार्च 2007 को, उस दिन भी आज का दिन यानी महावीर जयंती थी, और उस समय उन्होंने अपने 8 आचार्यों के पद की घोषणा की, जिनमें उपस्थित थे पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, पूज्य आचार्य श्री विभव सागर जी और पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी वहाँ उस समय उपस्थित थे। और आज के दिन उन तीनों आचार्यों के आचार्य पद के संस्कार पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से हुए थे। बंधुओं, आचार्य विशुद्ध सागर जी पूरे संघ के एक ऐसे आदर्श रहे हैं
जिन्होंने पूज्य गुरुदेव का अनुशासन, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए और अपने को पूज्य गुरुदेव के लिए समर्पित रखा। यही कारण है कि पूज्य गुरुदेव ने अंतिम समय में जब उन्हें जी लगा कि अब मेरे जीवन का अंत समय है, तो अपने समाधि से पूर्व अपने अंतिम उपदेश देते हुए परम पूज्य पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। और अभी आपने देखा होगा 30 अप्रैल 2025 को इंदौर में विशाल पट्टाचार्य पद का आयोजन किया गया, जिसमें पूरा संघ, पूरे गणाचार्य श्री के पूरे शिष्य प्रशिष्य उपस्थित होकर के पूज्य विशुद्ध सागर जी को उस पट्टाचार्य पर विभूषित किया। बंधुओं, जो प्रेम वात्सल्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी से प्राप्त होता था, हमें वही वात्सल्य आज हमें अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ विधाता पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी से प्राप्त हो रहा है। पूरा संघ आज उनके निर्देशन में चल रहा है। पूज्य गुरुदेव के जितने भी आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधुगण हैं, गणी आर्यका माता जी, आर्यका माता जी हैं, सभी अपना गुरु पट्टाचार्य जी को अपना गुरु के मान के रूप में स्वीकार करते हुए उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मैं अधिक तो क्या बोलूं, अभी पूज्य गुरुदेव के पास मैंने पत्र भेजा था अपने प्रायश्चित का। बंधुओं, मैं कुछ नहीं हूँ, मात्र पूज्य गुरुदेव की छत्र छाया में रख कर के मैंने इस रत्नत्रय को स्वीकार करते हुए उनके मार्ग पर चलते हुए अपने इस जीवन को सार्थक बना रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव का जो वात्सल्य रहा, वही वात्सल्य मेरा मुझे ऊपर पूज्य विशुद्ध सागर जी का रहा। और उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि आप हमारी गौरव हैं। वास्तव में मैं कुछ नहीं हूँ, मात्र मैं अपनी साधना में अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए चला हूँ। ये उनका वात्सल्य, उनकी बड़प्पन है कि मुझे इतना सम्मान देते हैं। अंत में मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार से गुरुदेव अपने शिष्यों को संभालते थे, आज्ञा के में रखते थे और अंतिम में उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हुए उनकी इस पर्याय को संलेखनापूर्वक समाधि करा के सार्थक करते थे, मैं भी पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, गणधर मुनि श्री विवर्धन सागर जी महाराज के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जब आम पक जाता है तो कब टपक जाए कोई भरोसा नहीं होता। जिस प्रकार से गुरुदेव सभी के जीवन को सार्थक करते थे, मेरा भी जीवन सार्थक और सफल बनाए, इसी भावना के साथ परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की जय।